नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए श्री राम कथा को हम प्रारंभ करें। रामचरितमानस के अरण्य कांड की चर्चा लगातार हमारी चल रही है। हमने अनसुईया के प्रसंग से लेकर के शूर्पनखा के चरित्र से लेकर के शबरी के पावन चरित्र की चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। पिछले भाग में मैंने आपसे कहा था कि भगवान की अद्भुत लीला को समझने का प्रयास करें। लीला माने नाटक, क्योंकि उसी को देख करके भ्रम होता है। एक तरफ भगवान राम आंसू बहाते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी, पत्नी के लिए विलाप करते हैं। और दूसरी तरफ बैठे परम प्रसन्न कृपाला कहत अनुज सन कथा रसाला, बड़े प्रसन्न होकर के बैठे। अब जिसकी पत्नी खो जाए वो प्रसन्न हो नहीं सकता। इसका मतलब ये जो कुछ भी है भगवान लीला कर रहे, नाटक कर रहे। और भगवान के इस नाटक के साथ अगर हम इस जीवन को भी नाटक के रूप में समझ लें, जीवन को भी नाटक के रूप में जान लें, तो शायद हमारी मुक्ति हो सकती है। आइए अब हम लोग कथा में आगे बढ़ते हैं। भगवान जब परम प्रसन्न होकर बैठे हुए थे तो उसी समय देव ऋषि नारद का आगमन वहां पर हुआ। और देव ऋषि नारद और भगवान राम के बीच में जो संवाद है उसमें कई महत्वपूर्ण बातें हैं। नारद जी देव ऋषि हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं नारद जी के श्राप का भी एक कारण माना गया, जिसके कारण भगवान को नर रूप में अवतरित होना पड़ा। तो बड़ा अद्भुत यहां पर भगवान राम और देव ऋषि नारद का मिलन है। और जब नारद जी आए तो नाना विधि विनती करी प्रभु प्रसन्न जिय जाने, और नारद बोले बचन तब जोरि सरो रूह पान। नारद जी आए, विनती करी, प्रणाम किया, और भगवान के प्रसन्न जान करके नारद जी ने कुछ भगवान से निवेदन किया। क्या निवेदन किया? बोले देहु एक बर मांगहु स्वामी, यद्यपि जानत अंतर जामी। मैं जानता हूं आप अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी एक वर मैं आपसे मांगता हूं। कौन सा वर मांग रहे हैं? बोले राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गण बधिका। राम का नाम ही जगत में एकमात्र सर्वश्रेष्ठ नाम है। सभी नामों से ज्यादा अधिक उसका महत्व है। और राका रजनी भगति तब राम नाम सोई सोम, अपर नाम गुण गण विमल बसों भगत उर बोल। ये क्या मांग रहे नारद जी भगवान राम से? राम का नाम सर्वोत्तम है, राम का नाम ही श्रेष्ठ है। राम की महिमा वो गा रहे हैं कि जिस तरह से गगन मंडल के अंदर बाकी सारे नाम तारों की तरह से है, और भगवान राम का नाम चंद्रमा की तरह से है।
राम नाम सोई सोम, सोम माने चंद्रमा, चंद्रमा की तरह से भगवान का नाम है। ये भगवान की महिमा गा रहे हैं या कुछ वरदान मांग रहे हैं? ये भगवान राम की प्रशंसा कर रहे हैं या भगवान से कुछ अपेक्षा कर रहे हैं? बड़ा उलझा हुआ मामला। हालांकि भगवान के नाम की महिमा कई जगह गाई गई है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने प्रारंभ के अंदर राम नाम की महिमा का गुणगान किया है, और भी कई भक्तों ने राम नाम की महिमा का गुणगान किया है। राम के नाम की जिस तरह से यहां पर नारद जी कर रहे हैं कि आकाश मंडल में चंद्रमा की तरह से राम का नाम है, ये इस तरह की बातें तो कई जगह हमें देखने को मिलती है। जैसे वर्णाक्षर के अंदर एक छत्र एक मुकुटमणि सब वर्णन पर जो, तुलसी रघुवर नाम के वर्ण विराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं कि सारी वर्णमाला के अंदर रकार और मकार ही ऊपर विराजित होते हैं, तो वो एक छत्र एक मुकुटमणि की तरह से है। लेकिन जहां तक मैं सोचता हूं, नारद जी के आगमन का उद्देश्य ये नहीं है। नारद जी केवल राम नाम की महिमा के लिए नहीं आए, और राम नाम का गुणगान तो वो गाते ही हैं। यहां पर नारद जी का आगमन किसी और कारण से हुआ है, पर सीधा कैसे कहे, इसलिए नारद जी ने पहले राम राम की महिमा, फिर धीरे से बाद में उन्होंने अपने मन की बात सामने रखी। कौन सी मन की बात? वो कहते हैं, बोले तब विवाह में चाहूं कीना, और प्रभु के ही कारण करे न दीना। आ गई असली बात। प्रभु मुझे ये बताइए कि जब मैं विवाह करना चाहता था तो आपने क्यों नहीं होने दिया? आपने मुझे बंदर बना करके, काला मुंह करके मुझे विवाह से वंचित कर दिया। क्यों? आज आप पत्नी के लिए रो रहे हैं, इसका मतलब आपको पत्नी की कमी खल रही है। आपको लग रहा है कि पत्नी के बिना जीवन अधूरा है, तो हमारा ब्याह नहीं करने दिया तो हमारा भी जीवन अधूरा है। तो बताइए प्रभु, आपने ऐसा क्यों किया? हमारे जीवन को पूर्ण क्यों नहीं होने दिया? ये नारद जी का असली जो है वो यहां आने और पूछने का मकसद सामने आया। तो भगवान राम ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। भगवान राम ने कहा, देखो, करहूं सदा तिन कर रखवारी, मैं हमेशा उनकी रक्षा करता हूं जिम बालक राखई महतारी। मैं तो मां जिस तरह से अपने बालक की रक्षा करती है उस तरह से सबकी रक्षा करता हूं। और यहां पर भगवान राम ने एक बहुत अद्भुत सार गर्भित बात सामने रखी। भगवान राम कहते हैं, मोरे प्रोढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। अक्सर एक चर्चा का विषय रहता है, ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है कि भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है? ज्ञान मार्ग पर चलना चाहिए कि भक्ति मार्ग पर चलना चाहिए? ये अक्सर सवाल मन में उठता है। संतों ने, विद्वानों ने अलग अलग स्थानों पर किसी ने ज्ञान की महत्ता बताई है, किसी ने भक्ति की श्रेष्ठता सिद्ध करी है। आद्य गुरु शंकराचार्य जैसे संत कहते हैं, ज्ञान विहीने सर्वमतेन मुक्ति न भवति जन्म शतेन। ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है, ज्ञान के बिना कल्याण नहीं होगा। तो जितने भक्ति मार्ग के उपासक रहे हैं,
सूरदास जी, मीरा, कबीर दास जी से लेकर के जितने भक्त संत हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु से लेकर के इन सब ने भक्ति का गुणगान गाया है। इन सब ने भक्ति की महिमा का बखान किया है। अब अंतर क्या है ज्ञान में और भक्ति में? भगवान कहते हैं पहली बात, ज्ञानी भी मेरे पुत्र हैं और भक्त भी मेरे पुत्र हैं, यानी मेरे लिए दोनों बराबर, मेरे लिए कोई भेदभाव नहीं है। परमात्मा किसी से पक्षपात नहीं करता है, भेदभाव नहीं रखता है। ज्ञानी भी भगवान के पुत्र हैं, भक्त भी भगवान के पुत्र हैं, दोनों समान हैं। किसी पिता की दो संतानें हो तो पिता पक्षपाती नहीं होता है, पिता के लिए दोनों संतान बराबर होती है। किसी भी संतान को पीड़ा हो तो माता पिता को कष्ट होता है। हर माता पिता चाहते हैं उनकी सभी संतानें सुखी हो, चाहे दो हो चाहे चार हो। तो फिर ज्ञानी में और भक्त में अंतर क्या है? भगवान कहते हैं एक अंतर है, हालांकि दोनों मेरी संतानें हैं, मेरे लिए दोनों बराबर है, लेकिन फिर भी एक अंतर है। अंतर क्या है? बोले मोरे प्रोढ़ तनय सम ज्ञानी, ज्ञानी मेरे बड़े पुत्र हैं और भक्त मेरे छोटे पुत्र हैं। बस ये अंतर है। पुत्र दोनों हैं, दोनों संतान हैं, लेकिन अंतर इतना है कि ज्ञानी को मैं बड़ा पुत्र कहता हूं और भक्त को मैं छोटा पुत्र कहता हूं। अब इस छोटे और बड़े में भगवान ने बहुत सारी बातें बता दी। इस छोटे और बड़े के भेद में बहुत कुछ समझा दिया। थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करना और कुछ व्यवहारिकता से विचार करना। पहली बात, छोटा बालक अगर है तो उसकी चिंता कौन करेगा? उसकी चिंता स्वयं मां करेगी, पिता करेंगे। बड़ा पुत्र जब मुसीबत में होगा और वो पुकारेगा अपने माता पिता को, तब जाकर के माता पिता उसकी सुध लेंगे। छोटा बालक स्वयं चाहे न पुकारे माता पिता को, लेकिन माता पिता स्वयं दौड़ करके मुसीबत में उसके पास चले जाएंगे। ये अंतर थोड़ा समझने का प्रयास करें। यानी ज्ञानी जब पुकारता है, साधना करता है, तपस्या करता है, तब भगवान की कृपा उसके ऊपर होती है, और भक्त बिना पुकारे भी भगवान को पा जाता है। जैसे परीक्षित गंगा के किनारे आए, अपने आप सुखदेव जी आए, उनको भागवत की कथा सुनाई, उनकी मुक्ति हुई। परीक्षित ने सुखदेव जी को निमंत्रण न्योता नहीं दिया, बुलावा नहीं भेजा, कोई खबर नहीं भेजी, कोई दूत नहीं भेजा, अपने आप आए। ये भगवान अपने आप कृपा कर देता है भक्त के ऊपर, क्योंकि भक्त छोटे पुत्र के समान है। एक बात और बता दूं आपको, अगर छोटे पुत्र को कोई कष्ट, कोई परेशानी हो, कोई तकलीफ हो, जैसे उदाहरण के लिए बताऊं, मान लीजिए छोटा बालक है 6 माह का, 7 माह का, 8 माह का, अगर उसको सर्दी लग गई, अगर उसको कुछ तकलीफ हो गई, तो जानते हैं दोष किसका कहलाएगा? दोष मां बाप का कहलाएगा। अरे बच्चे का ध्यान नहीं रखा, उसको कैसे बाहर घूमने दिया, कैसे पानी में भीगने दिया, अरे उसको अच्छे कपड़े नहीं पहनाए, सारा दोष मां बाप का हो जाएगा। और अगर बड़े को सर्दी हो जाए तो, बड़े को सर्दी हो जाए कहेंगे बात नहीं मानता है, घूमता रहता है, सर्दी में इधर उधर भटकता है, इसलिए तुझे सर्दी लग गई।
यानी सारा दोष किसका हो गया? बेटे का हो गया। याद रखिए, जो भगवान के भक्त हैं, भगवान सदैव छोटे का ध्यान इसलिए रखते हैं कि अगर उसमें कोई दोष आएगा तो वह मेरा कहलाएगा, और बड़े में अगर कोई दोष आया तो उसका दोषी मैं नहीं होऊंगा, वो स्वयं होगा, क्योंकि वो ज्ञानी है। एक और बात मैं आपको बता दूं, अक्सर आपने देखा होगा, जो बड़ा होता है घर में, मान लीजिए 2-3 संतान में जो बड़ा होता है, तो चूंकि वो बड़ा है, वो घर का मुखिया भी कहलाने लायक है, उसकी जवाबदारी भी है, और इसके साथ साथ जब वो जवाबदारी से कोई काम करता है तो उसका अहंकार भी उसके साथ जुड़ जाता है कि मैं बड़ा हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, उसका अहंकार जुड़ जाता है। लेकिन छोटा बालक जो होता है ना, वो छोटे बालक को किसी प्रकार का अहंकार नहीं होता है, क्योंकि वो जानता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, मेरे माता पिता कर रहे हैं, मेरे तो कपड़े भी बदल रहे तो माता पिता, मुझे अच्छे कपड़े पहना रहे तो माता पिता, मेरा अहंकार किस बात का। इसलिए याद रखिए, ज्ञानियों को अहंकार होने की संभावना अधिक होती है, भक्त को अहंकार होने की संभावना कम होती है। मैं शब्द को कह रहा हूं, कम होती है। ऐसा नहीं कि अहंकार नहीं होता है, भक्तों को भी अहंकार हुआ है, और वो तभी हुआ है जब उन्होंने ये मान लिया कि सब कुछ मैं कर रहा हूं। भक्ति के मार्ग में समर्पण है। समर्पण का मतलब क्या है? मैं कुछ नहीं करने वाला हूं, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है, हे प्रभु जो कुछ है आप कर रहे हैं, आप करने वाले हैं। जैसे वो आपने सुना होगा, एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है और बड़ा सुंदर वर्णन आता है, भक्तों के बीच की अद्भुत घटनाएं सामने आती हैं। कई बार भक्त कैसा होता है वो उस घटना से समझ में आता है। रहीम दास जी का ये वर्णन है। वो दान देते थे, सिर नीचे हो जाता था। उनसे पूछा ये सिर नीचे क्यों होता है? तो वो कहते थे, देनहार कोई और है, देवत है दिन रेन, और लोग भरम मोह पर करे याते नीचे नैन। यानी मैं करने वाला नहीं हूं, करने वाला परमात्मा है, इसलिए मेरी नजर नीचे झुक जाती है। लोग मुझ पर भ्रम करते हैं, इसलिए मैं नीचे। ये भक्त मतलब समर्पण का भाव, और जहां समर्पण होता है वहां मैंपन नहीं होता है, अहंकार नहीं होता है, और यही भगवान को चाहिए। तो ज्ञानी और भक्त में अंतर है। भगवान कहते हैं कि नारद तुम भक्त हो, और भक्त मेरे छोटे पुत्र के समान है। छोटा बच्चा अगर आग की तरफ जाएगा तो क्या करेंगे मां बाप? उसे पकड़कर खींच लेंगे, अगर आवश्यकता हुई तो 2 थप्पड़ भी लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर बालक आग की तरफ जा रहा है तो बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? मां बाप की है। भगवान ने कहा मैंने वही किया, तुम आग से खेलने जा रहे थे, मैंने तुम्हें आग से बचाने का काम किया। किस तरह की आग? गीता में एक बड़ी अद्भुत बात आती है, ध्यायतो विषयान पुंसा संग तेषुप जायते, संगात संग जायते कामः, कामाद क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रमशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। आदमी का पतन कैसे होता है?
उन्होंने क्रम बताया गीता में। सबसे पहले क्या होता है? संगतेषुपजायते, संगति गलत हो जाए। नारद जी विश्व मोहिनी के उस रूप में मोहित हुए और उस संगति में आए, इसलिए विवाह का विचार उनके मन में आया। विवाह का विचार इसीलिए आया क्योंकि संगति उनकी जो हो गई वो विवाह वाली हो गई। संगात संग जायते कामः कामाद क्रोधो विजायते। देखिए नारद जी के सारे लक्षण मिलते हुए नजर आएंगे। संगति गलत हुई तो काम आया, विवाह की इच्छा हुई। विवाह में बाधा हुई तो क्रोध उत्पन्न हुआ, भगवान को श्राप दिया। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम होव दुखारी। ये श्राप नारद जी ने दिया भगवान को, अपने प्रभु को, अपने आराध्य को श्राप दे रहे। कभी कभी आपने देखा होगा, अगर बच्चा आग की तरफ जा रहा है, माँ बाप अगर उसे पकड़कर खींचते हैं तो बच्चा माँ बाप पर क्रोध करता है। ये क्रोध कर रहे हैं नारद जी। तो धीरे धीरे विकार जीवन में आते। क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो भगवान ने कहा नारद जी आप इन विकारों में पड़ जाएंगे, इसलिए मैंने आपको रोका है, विवाह से आपको बचाया है। तो चूंकि मेरे छोटे पुत्र हो, तुम्हारी अगर पतन होगा तो परेशानी मुझे होगी, इसलिए मैंने आपको बचाया है। अब नारद जी के प्रश्न का उत्तर तो नारद जी को मिल गया। नारद जी ने सोचा अब मैं कैसे क्या, क्योंकि भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि मैंने तुम्हें रोक करके तुम्हारा भला किया है। अब नारद जी के पास कुछ बात नहीं थी, तो नारद जी बोले प्रभु एक बात, आप तो मुझे संतों के लक्षण बताए कि संत किसको कहा जाता है, संत किसको माना जाए, संत के लक्षण क्या है। तो नारद जी कहते हैं, बोले संतन के लक्षण रघुवीरा, और कहो नाथ भव भंजन भीरा। आप कृपा करके संत के लक्षण क्या हैं वो मुझे बताएं। भगवान ने नारद जी को संत के लक्षण बताए। मैं समझता हूं आज के दौर में भगवान ने जो बातें बताई हैं, हमें भी उन बातों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज संत बहुत हैं, महंत बहुत हैं, लेकिन मैं और शायद आप भी इस बात को अनुभव करते होंगे, आप भी शायद इस बात को स्वीकार करेंगे कि आज के दौर में साधु तो बहुत मिलेंगे, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है कि साधु के वेश में रावण छुपा है या कोई सच्चा साधु है। आज के दौर में कई घटनाएं ऐसी घटित होती हैं, कई उदाहरण देखने को मिलते हैं, जब हम संत जिसको मान बैठते हैं वो वास्तव में केवल साधु का चोला ओढ़े होता है, भीतर उसके रावणत्व छुपा होता है, भीतर उसके अंदर सारी बुराइयां भरी होती। तो संतों के लक्षण क्या होने चाहिए? तुलसीदास जी लिखते हैं और भगवान राम ने नारद जी को समझाया। बोले पहली बात, षट विकार जित अनघ अकामा, और अचल अकिंचन रुचि सुख धामा। संत किसको कहते? षट विकार जित,
छठ विकारों को जिसने जीत लिया, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन पर विजय जिसने पाई है, अकामी हो और क्या हो, बोले निज गुण श्रवण सुनत सकुचाई और पर गुण सुनत अधिक हर्षाई। श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया, मुदिता मम पद प्रीति अमाया, दंभ मान मद करहिन को, भूल देहि कुमारग पाओ। ये है संत के लक्षण। मैं बहुत संक्षेप में आपसे निवेदन करूंगा, इन सब चीजों को आप समझने का प्रयास करें। सच्चा संत कौन है? निजगुण श्रवण सुनत सकुचाई। अगर कोई उसकी तारीफ करे तो वो सकुचाए। जैसा कि अभी मैं कह रहा था, देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, लोग भरम मोह पर करे, ताते नीचे ने। ये संत है, सकुचाते हैं। और पर गुण सुनत अधिक हर्ष आई। दूसरों के गुण सुनकर जो प्रसन्न हो। आज तो बिल्कुल उल्टा देखने को मिलता है। अपनी तारीफ सुनकर के हर्षाते हैं और दूसरों की तारीफ सुनकर के क्रोधित हो जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं। दूसरे की तारीफ बर्दाश्त नहीं होती। ये कहां का संतत्व है? ये कौन सी साधुता की परिभाषा है? श्रद्धा क्षमा मैत्री दाना। श्रद्धा हो, क्षमा हो, मैत्री हो, दया हो, ये गुण होने चाहिए साधु में। और जब जब साधु इन गुणों से विमुख हुआ है, उसका पतन हुआ है। आपने जय और विजय का प्रसंग जरूर सुना होगा। सनक सनकादिक सनंदन सनद कुमार बाल ऋषि आए, भगवान के वैकुंठ द्वार पर पहुंचे। जय और विजय द्वारपाल ने उन्हें रोक दिया। अब जैसे ही रोका, सनक सनकादिक को क्रोध आ गया, श्राप दे दिया निशाचर होने का। तो साधु में जो क्षमा होनी चाहिए वो कहां है? साधु जो अहंकार रहित होना चाहिए, दंभ मान मद करहिन को। यहां तो जय विजय में दंभ आ गया कि हमको किससे रोक दिया। इस 2 कौड़ी के चौकीदार की इतनी हिम्मत कि हमें रोक दिया। ये जो अहंकार छलका, अब इसका परिणाम क्या निकला? परिणाम को देखेंगे तो बात समझ में आएगी। जय विजय को सनक सनकादिक ने श्राप दिया। भगवान दौड़ करके आए। अब दौड़ करके आए तो भगवान ने 2 बातें करी। पहली बात, जो सनक सनकादिक वैकुंठ में जाने के अधिकारी थे, परंतु वैकुंठ के द्वार पर क्रोध किया। और हमारे शास्त्र कहते हैं, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। सामान्य जगह पर कोई पाप करे तो तीर्थ में जाकर धुल जाता है, पर तीर्थ में कोई पाप करे तो वो पाप नहीं वज्र हो जाता है, पाप का भी बाप हो जाता है। सनक सनकादिक ने क्रोध किया कहां पर? वैकुंठ के द्वार पर। इससे बड़ी तीर्थ भूमि पुण्य भूमि कौन सी हो सकती है? तो परिणाम क्या निकला? सनक सनकादिक वैकुंठ में नहीं जा पाए, दरवाजे से लौटना पड़ा, वैकुंठ के द्वार पर पहुंच करके अंदर नहीं गया पाए। और एक बात देखिए, जिन जय और विजय को श्राप दिया, भगवान उन जय विजय को श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए अवतार लेते हैं। भगवान ने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 अवतार लिए। अब देखिए, भगवान ने ये 4 अवतार लिए।
जय और विजय का पहला जन्म हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, उसके लिए उन्होंने भगवान ने वाराह अवतार नरसिंह अवतार लिया। रावण कुंभकर्ण के लिए राम अवतार, शिशुपाल दंतवक्र के लिए कृष्ण अवतार, 4 अवतार भगवान ने लिए। यानी भगवान स्वयं जय विजय का उद्धार करने के लिए अवतार लेते हैं, उन्हें दर्शन देते हैं। लेकिन सनक सनकादिक के ऊपर भगवान ने कृपा करी, ऐसा कहीं उल्लेख नहीं आता है। तो साधु के लक्षण अगर होंगे तो भगवान साधु पर कृपा करेंगे, अन्यथा भगवान केवल वेशभूषा देख करके कृपा करने वाले नहीं है। केवल बड़े बड़े मठ और बड़े बड़े सिंहासन देखकर भगवान कृपा करने वाले नहीं। आप सोचिए, विचार करिए। साधु के गुण होने चाहिए, साधुता के लक्षण होने चाहिए, तब जाकर के कोई साधु होता है, पूजनीय होता है, वंदनीय होता है। आज तो हम देखते हैं ऐसे भी बहुत सारे साधु संत हैं जिनके ऊपर 30-30, 40-40 मुकदमे चल रहे हैं। सुनकर के बड़ा आश्चर्य होता है। प्रॉपर्टी से लेकर के अनेक प्रकार के केस उनके ऊपर दर्ज हैं। ये कैसी साधुता है, ये कैसा संतत्व है। और इसीलिए जब समाज को राह दिखाने वाले भी पथभ्रष्ट होंगे तो समाज का कल्याण कैसे होगा। और इसलिए मैं निवेदन करूंगा, आज के दौर में हमें भगवान राम ने जो लक्षण बताए हैं उन पर विचार करना होगा और पहचान करनी होगी। मैं मानता हूं, एक बात हमेशा कही जाती है कि कोई आदमी सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, चाहे कोई कितना भी महान से महान क्यों न हो, सर्वगुण संपन्न नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इनमें से कुछ लक्षण तो उनके अंदर होने चाहिए जो साधु अपने आप को मानते हैं। और इसीलिए हमारे यहां कहा गया, गुरु करना जान के, पानी पीना छान के। सदगुरु संत पहचान होनी चाहिए, उन्हें पहचानना होगा और तब उनके ऊपर हमारी श्रद्धा आस्था होगी तो जरूर हमारा कल्याण होगा। तो ये संत असंत के लक्षण नारद जी को बताए जा रहे हैं और भगवान नारद जी के माध्यम से संपूर्ण समाज को एक संदेश दे रहे हैं कि कैसे गुण संतत्व के होते हैं। तो बातें बहुत सारी हैं, लेकिन समय हो रहा है। आज इतना ही, आगे की बातें और हम आगे बढ़ाएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।